हेलो स्टूडेंट, मैं सिद्धार्थ मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन चैनल में जिसका नाम है कॉमर्स एकेडमिक पॉइंट। स्टूडेंट, आज की ये नई क्लास एक नए टॉपिक के ऊपर, हमने बहुत सारे क्लासेस में बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। स्टूडेंट, आज जो मैं टॉपिक कवर करूंगा वो कोई नया नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी बातें हम लोगों ने ऑलरेडी पिछली क्लासेस में पढ़ रखी है। वो टॉपिक है पार्टनर्स लोन के ऊपर, मगर अभी तक हम लोग सिर्फ पार्टनर्स लोन के इंटरेस्ट के ऊपर बात किया करते थे स्टूडेंट। लेकिन आज हम लोग पूरा का पूरा पार्टनर्स लोन को ही पूरी की पूरी बारीकी से समझेंगे। एक तरीके से पूरे के पूरे पार्टनर्स लोन का आज हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे, यानी उसके छोटे 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 पोर्शंस को भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये पार्टनर्स लोन क्या होता है। ब्याज के ऊपर चर्चा जरूर की हमने, मगर उसकी आज हम लोग जनरल एंट्रीज भी समझेंगे और पार्टनर्स लोन को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक पार्टनर्स लोन। तो आइए स्टूडेंट, मैं टॉपिक डाल दूं। सबसे पहले आज का जो क्लास है वो है पार्टनर्स लोन के ऊपर, पार्टनर्स लोन। तो ये हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ेंगे बच्चे। पार्टनर्स लोन के ऊपर अब जैसे ही मैं बोलता हूं पार्टनर्स लोन, तो एक शब्द दिखता है यहां पर लोन, और हम लोग की आदत है लोन देखते ही हम लोग इसको क्या मान करके चलते हैं कि सर ये तो फिर लायबिलिटी हो गई, क्योंकि लोन का मतलब हो गया एक कर्ज और कर्ज हो गया हमारा लायबिलिटी। बट बच्चे, आज के इस क्लास के अंदर मैं आपकी ये सोचने का जो तरीका है ना वो बदलने वाला हूं, क्योंकि सिर्फ लोन देख करके या लोन एंड एडवांसेस देख करके आप लायबिलिटी का टैग नहीं लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि उसके आगे की चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब सोचिए, ऐसा होता है कि जैसे हम लोग लोन बोलते हैं तो ये माइंड में होता है कि जैसे हमने लोन लिया है, और यही थिंकिंग के कारण, यही सोच के कारण हम उसे कर्ज मानते हैं। बट बच्चे, ऐसा भी तो हो सकता है जब मैं बोलूं लोन, तो यह भी तो हो सकता है कि आपने किसी को लोन दिया है। आप जब किसी से लोन लेते हो तो आप उसे लायबिलिटी मानते हो, बहुत अच्छी बात है। मगर अगर आपने किसी को लोन दिया है तो फिर वो आपका बोझ कैसे हो गया, फिर वो आपकी लायबिलिटी कैसे हो गई? यानी तब वो आपका असेट्स हो जाता है, तब आपकी एक संपत्ति हो जाती है, एज इफ आपने किसी को पैसा दिया है और आपको वो वापस लेना है। तो यहां पर भी जब हम लोग सोचेंगे पार्टनर्स लोन, आज तक हम लोग यही मानते थे कि पार्टनर्स ने फर्म को दिया है, इसलिए फर्म के लिए वो लायबिलिटी हो रही थी, फर्म ने एक तरीके से पार्टनर से लिया है। लेकिन बच्चे, क्वेश्चंस जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और आज के इस कॉन्सेप्ट के बाद आप देखिएगा क्वेश्चन में ऐसा भी बोल सकता है कि फर्म ने लोन दिया है किसको? पार्टनर्स को। तो वो भी ऐसा ही दिखेगा, पार्टनर्स लोन, लेकिन वो वाला लोन नहीं है जो फर्म के लिए लायबिलिटी होती है। अगर फर्म ने पार्टनर को दिया है तो फर्म के लिए वो लोन एसेट्स हो जाएगा। बस उसी कैटेगराइजेशन के साथ बच्चे मैं यहां पर बढ़ूंगा। तो आज के बाद तुरंत आप लायबिलिटी नहीं बोलेंगे, आप जरूर उसे देखने की कोशिश करेंगे कि सर हम तो देखेंगे दो भाग में, इसको पहले समझ लेंगे, तब हम इसको डिसाइड करेंगे कि ये फर्म के लिए लायबिलिटी है या फिर असेट्स है। क्या होगा? दैट इज, अब यहां पर बच्चे क्या हो रहा है, सबसे पहले फर्म ने लोन लिया है, तो यहां मैं लिख रहा हूं पार्टनर हैज गिवन लोन टू फर्म, यानी फर्म लिया है, और यहां मैं कह रहा हूं फर्म हैज गिवन लोन टू पार्टनर। तो ये दोनों परिस्थितियां अलग अलग हैं बच्चे, ये दोनों को अलग अलग समझ करके चलेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं, यानी यहां पर जब मैं कह रहा हूं तो पार्टनर हैज गिवन, और यहां आप देख सकते हैं फर्म हैज गिवन, तो दोनों मतलब बदल जाएगा। और हम लोग अकाउंटिंग किसके लिए कर रहे हैं? हम लोग अकाउंटिंग फर्म के लिए कर रहे हैं। तो यहां पर क्या है, यहां पर फर्म लोन ले रहा है, तो फर्म क्या है? टेकर है, लोन ले रहा है। तो बच्चे यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं, ये हमारी, और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर देखिए, यहां फर्म ने दिया है, तो यहां पर अगर मैं शॉर्ट में बनाऊं तो ये देखिए, ये P है और ये F है, यानी P से लोन, यानी पार्टनर से लोन फर्म को गया है, तो फर्म ने लिया है, तो फर्म के लिए लायबिलिटी। लेकिन अगर मैं इस तरफ बनाऊं तो देखिए, यहां मैं कह रहा हूं दैट इज फर्म ने पार्टनर को दिया है, तो यानी यहां पर एरो देखिए मैंने ऐसा रखा है, तो फर्म इस बार देने वाला है, तो फर्म के लिए वो एसेट्स बन जाएगा। चलिए इसी बात को मैं यहां पर लिख दूं। क्या लिख रहा हूं मैं, कि अगर हम लोग फर्म के लिए सोचते हैं, याद रखिएगा हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, तो फर्म के लिए ये वाला जो लोन है जो पार्टनर ने फर्म को दिया है वो लायबिलिटी होती है बच्चे, लायबिलिटी।
लायबिलिटी और ब्रैकेट के अंदर लायबिलिटी फॉर फर्म लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए ये हम फर्म की बात कर रहे हैं। और यहां पर मैं क्या बोलूंगा, दिस इज एसेट्स फॉर फर्म। ओके, तो यानी आपको लगेगा सर ये तो पूरा पर्सपेक्टिव बदल गया हम लोग का समझने का। अभी तक हम लोग इस तरीके से नहीं सोचते थे, हम लोग को तो देखते ही फर्म को पार्टनर्स लोन देखते वो लायबिलिटी लगा रहता था। बिल्कुल बच्चे, ज्यादातर वही होता है, बट ध्यान देंगे अब हम लोग। तो हम लोगों ने ये समझ लिया सर अभी तक जो हम लोग इंटरेस्ट की बात कर रहे थे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, बच्चे वो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन लायबिलिटी वाले पे इंटरेस्ट लगा रहे थे, तभी तो खर्चा था। यानी अभी तक जितनी भी बातें हम लोगों ने की है वो इसी के ऊपर बात की है। यानी अभी तक जो भी पढ़ाई आपको मैंने कराया है वो इसी पर कराया है, इसी पर सारी बातें बताई थी मैंने कि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, वो फर्म के लिए एक्सपेंस होगा, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो 6% से लगेगा। वो सारी कहानी मैंने किसके बारे में बताई है आपको, पार्टनर्स लोन जो लायबिलिटी है उसके बारे में बताई है। आज की क्लास में मैं आपको थोड़ा बहुत एसेट्स के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन बाद में। सबसे पहले इसी को फिर हम लोग आगे लेकर के चल रहे हैं। तो पार्टनर्स लोन के ही टॉपिक में बच्चे अब मैं इसकी जर्नल एंट्री आपको समझाऊंगा कि पार्टनर्स लोन पे जो ब्याज लगता है उसकी पूरी की पूरी एंट्री क्या होगी। आइए, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जब वो पार्टनर्स लोन देते हैं फर्म को, यानी लायबिलिटी वाले को, तो नीचे मैं अब टॉपिक लिख रहा हूं, यहां तक आप नोटिंग कर लीजिएगा, आप वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। अब मैं नीचे यहां पर लिख रहा हूं, पहले में अब पॉइंट नंबर ए डाल करके बच्चे यहां मैं क्या लिख रहा हूं, दैट इज पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स लोन यानी कौन से वाले की बात कर रहा हूं मैं, लायबिलिटी की बात कर रहा हूं, दिस इज लायबिलिटी की बात कर रहा हूं। तो बच्चे अब इसके इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तो आप समझ लीजिए ये फर्म के लिए एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का मतलब होता है बच्चे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये तो हम लोगों ने पहले भी सीख रखा है, तो आज कुछ नया नहीं था, बस ये बताना था कि एक एसेट्स भी हो सकता है। तो यहां हम लोगों ने इसकी एंट्री सबसे पहले सीखनी है। वापस से मैं वही बात बोलूंगा बच्चे, आपको मैंने क्या सिखाया है, सबसे पहले ओरिजिनल एंट्री देन ट्रांसफर एंट्री। तो ओरिजिनल एंट्री आपको पता है कोई भी इंटरेस्ट होता है तो क्या होगा, सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू होता है बच्चे, और उसके बाद वो ट्रांसफर हो जाता है। जैसे हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किया था, जैसे हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किया था, वो सारी कहानी बिल्कुल यहां पर भी वैसे ही आएगी कि पहले वो ड्यू होगा और उसके बाद से वो ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्यों? क्योंकि ये चार्ज है। तो इसकी ओरिजिनल एंट्री क्या होगी, सबसे पहले इसकी ओरिजिनल एंट्री। आज एंट्री आप अच्छे से सीख लें, इसकी पोस्टिंग आपको ऑलरेडी आती है, बस एंट्री आप ध्यान से सीखेंगे। तो ओरिजिनल एंट्री मैं कर रहा हूं बच्चे, इसमें हम लोग पॉइंट 1 डाल करके ओरिजिनल एंट्री कर रहे हैं, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू, मैं पार्टनर्स लोन कर दूं बच्चे, हालांकि सेम एंट्री लोन पर भी चलता है, बट पूरा नाम लिख देते हैं हम लोग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। जो पार्टनर होगा उसका नाम लगा करके लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू पार्टनर्स लोन, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। बस ये हो गई एंट्री जो इसकी ओरिजिनल एंट्री होगी। यहां पर आप देख सकते हैं इंटरेस्ट एक एक्सपेंस की तरीके से रिकॉर्ड हो गया, और क्योंकि ये आपके पार्टनर्स के लोन को बढ़ा देगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के कैपिटल को बढ़ा देता था, वो एंट्री हम लोग करते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। बिल्कुल सेम तरीके से यहां पर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो देखिए क्रेडिट होकर के लायबिलिटी बढ़ती, इसलिए टू पार्टनर्स लोन करने से पार्टनर्स लोन बढ़ गया। तो सेम तरीका हम लोगों ने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए फॉलो किया था यहां पर किया। ओके सर, उसके बाद क्या करेंगे, इसकी ट्रांसफर एंट्री पास करेंगे, जो कि वो भी हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहां, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते थे, लेकिन ये तो क्योंकि चार्ज है तो फिर हम लोग इसको कहां पर ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे। दिस इज ट्रांसफर एंट्री, एकदम सिंपल। और ट्रांसफर क्या करेंगे बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। देखिए कितना सिंपल है, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, बस खत्म। अब आपको ये पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा।
तो कोई भी चीज नया नहीं समझा हमने, इसकी पोस्टिंग तो हम लोग पहले भी जानते थे, बट यहां पर हम लोग दिखाना शुरू कर दिए। आपको याद होगा बच्चे, लास्ट क्लास में जब मैं मैनेजर कमीशंस पढ़ा रहा था तो वहां भी सेम टाइप की एंट्री मैंने की थी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू मैनेजर्स कमीशंस किया था। क्यों? क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था, ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो जो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा सबके लिए ट्रांसफर एंट्री यही होती है। अब आप इसे देख करके ध्यान से बच्चे नोट कर ले। ठीक है बच्चे, तो ये हम लोगों ने, मैं एक फ्रेम में ले लूं, अभी जो पढ़ा वो कौन सा पॉइंट पढ़ लिया हम लोगों ने? पार्टनर्स लोन जब लायबिलिटी होती है, यानी फॉर्म ने जब वो पार्टनर्स लोन लिया है तो उसके इंटरेस्ट की क्या ट्रीटमेंट करते हैं वो हम लोगों ने यहां पर सीख लिया। ये आपका टॉपिक हम लोगों ने यहां पर सीख लिया। बाकी लोन लेने की जो एंट्री होती है बच्चे, जो बचपन से आप लोन लेने की एंट्री कर रहे हो ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, वही यहां पर होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट और टू पार्टनर्स लोन। तो उसकी एंट्री मैं नहीं सिखा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ ब्याज की एंट्री मैंने आपको यहां पर सिखाई है। ओके, अब मैं थोड़ा सा आपको जब वो एसेट्स होगा तो वाली कहानी यहां पर अब सिखाता दिखूंगा। तो चलिए इसको अब नोट करने के बाद हम लोग यहां पर क्या करने आ गए, अब हम लोग यहां पर वापस से एक टॉपिक डालेंगे बच्चे, उसकी ट्रीटमेंट सीखेंगे। और यहां पर मैं अब लिख रहा हूं पार्टनर्स लोन, और यहां पर अब मैं लिख रहा हूं एसेट्स। एसेट्स का मतलब बताया कब होगा? जब फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हो, जब फर्म ने, कई बार कह चुका, पार्टनर को लोन दिया हो, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया तो ये एसेट्स हो जाता है। तो सर क्या फर्म भी पार्टनर से ब्याज ले सकती है? बिल्कुल ले सकती है बच्चे। अब लेकिन सोच करके बोलना, अब जब फर्म उस पर इंटरेस्ट लेगी तो क्या फर्म के लिए वो एक्सपेंस होगा या इनकम हो जाएगा? क्लियर सी बात है, इनकम हो जाएगा। अरे भाई, जब फर्म को इंटरेस्ट चुकाना था तो एक्सपेंस था, लेकिन यहां तो फर्म इंटरेस्ट ले रही है, इसलिए फर्म के लिए वो इनकम हो जाएगा। तो यहां मैं जो टॉपिक लिखूंगा, ये टॉपिक जो हम लोग बी पढ़ रहे हैं बच्चे, यहां जो मैं अब टॉपिक लिख रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये वाला जो मैं लिख रहा हूं बच्चे, ये याद रखिएगा कौन वाला है? ये पार्टनर्स लोन, लोन गिवन टू द पार्टनर मैं लिख रहा हूं ताकि आप समझ सके, टू पार्टनर। तो बच्चे इसका जो नेचर होगा, इस बार मैं इसको बगल में लिखा रहा हूं, दिस विल बी इनकम, इनकम फॉर फर्म। जो लोन होगा वो एसेट्स होगा, और एसेट्स के ऊपर मिल रहा ब्याज हमें इनकम माना जाता है। तो यहां पर लायबिलिटीज के ऊपर दे रहे ब्याज हम लोगों ने एक्सपेंस बोले थे, और यहां एसेट्स के ऊपर मिल रहा ब्याज हमें इनकम ट्रीट हो जाएगा। दिस इज इनकम फॉर द फर्म। तो ये टॉपिक अब हम लोग को करना है। सर इसकी जनरल एंट्रीज कैसे होगी? बस वही तो सिखाना है मुझे। अब आप सोचिए बच्चे, मैं दो तरीके से बताऊंगा, एक लॉजिकल होकर के मैं यहां समझाऊंगा, और एक किताब क्या करती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा यहां पर। तो कोई सी भी एंट्री आप कर सकते हो, किताबों की एंट्री भी लॉजिकल है, मेरी जो मैं एंट्री सिखाऊंगा वो भी लॉजिकल है। सर सीधा बात बच्चे, जैसे मैंने आपको कहा था, कोई भी ब्याज जब ड्यू होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था तो कैपिटल को बढ़ा दिया ड्यू होते वक्त। जब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अभी लायबिलिटीज वाला करा तो देखा आपने पार्टनर्स लोन को बढ़ा दिया। उसी प्रकार से जब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एसेट वाले पे लगाओगे तो एसेट भी बढ़ जाएगा बच्चे, यानी उस परिस्थिति के अंदर आपका एसेट्स इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एक तो एंट्री जो यहां पर है, हम लोग ये कर सकते हैं कि हम कह सकते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, और ये क्या है? एसेट्स। याद रखना ये दिया वाला नहीं है, एसेट्स टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। याद रखना ये इनकम है इस बार। बस ये एंट्री हम लोग कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं फिर इसकी? ये तो ओरिजिनल एंट्री हो गई, यहां पर मैं लिख दूं दिस इज योर ओरिजिनल एंट्री। नंबर 1 ये हमारी ओरिजिनल एंट्री है। और बच्चे जब इसे आप ट्रांसफर करोगे तो क्या एंट्री करोगे? नंबर 2। आपको पता है इस बार ये क्या हमारा इनकम है, तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे इसके लिए? इसके लिए एंट्री करेंगे बच्चे, ट्रांसफर लिख दूं मैं यहां पर, दिस इज ट्रांसफर एंट्री। और यहां पर हम लोग करेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, और ये इनकम है, सीधा चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एकदम सिंपल, देख सकते हैं आप, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। दिस इज योर ओरिजिनल एंट्री एंड दिस इज योर ट्रांसफर एंट्री। आप चेक कर सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं क्रेडिट होकर के ये खुला और ट्रांसफर हो गया डेबिट होकर के, जबकि लायबिलिटी वाला जो इंटरेस्ट था एक्सपेंस था, डेबिट होकर के खुला था और ट्रांसफर हो गया था वो क्रेडिट होके। तो ये आप देख सकते हैं बच्चे, पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन
जो कि आपको समझ करके चलना है, दिस इज। लेकिन किताबों के अंदर एक अलग कंसेप्ट भी फॉलो किया जाता है कि जैसे मैंने यहां क्या माना कि भैया ये ब्याज ड्यू हुआ, देखिए यहां पर मैंने क्या कहा, जैसे ही ये ब्याज ड्यू हुआ तो फर्म का एसेट्स बढ़ा दीजिए, बात खत्म। फर्म का पार्टनर्स लोन जो एसेट्स है इस बार बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किताबें एक कॉन्सेप्ट क्या फॉलो करती हैं बच्चे, वो कहती हैं पार्टनर से ही कुछ पैसा लेना है और पार्टनर को ही कुछ पैसा देना है, तो क्यों ना ऐसा करें कि हम एसेट्स अकाउंट को बढ़ाने की क्या जरूरत है, ऐसा करते हैं कि जितना उसका ब्याज हुआ उतना पार्टनर्स के कैपिटल से ही सीधे काट लो, क्योंकि उसे ही तो देना है। तो क्यों हम पार्टनर्स लोन अकाउंट का एक नया खाता खोलें और उसके अंदर ट्रांसफर करें और इतनी सारी मेहनत करें। अरे भैया जो उससे ब्याज लेना है सीधे सीधे उसके कैपिटल से काट करके एडजस्ट कर लो, तो वो भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो यहां पर मैं अब आपको दिखाता हूं अल्टरनेटिवली जो किताब क्या फॉलो करती है बच्चे, वो मैं अब दिखा रहा हूं। तो मैं नीचे लिख रहा हूं इसी का अल्टरनेटिव तरीका, अल्टरनेटिव तरीका आप देखेंगे किताब जो फॉलो करता है। किताब क्या फॉलो करता है, सबसे पहले ओरिजिनल एंट्री। तो आज की क्लास के बाद ये कंसेप्ट एकदम सिंपल हो जाएगा। वो कहता है भाई मैं सीधे ब्याज के लिए पार्टनर्स का खाता काट लूंगा, इसलिए बच्चे यहां पर वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर देता है, कहता है सीधे उसका कैपिटल से काटो पैसा, कोई पार्टनर्स लोन से नहीं करना, तो वो यहां पर डेबिट कर देगा। और बाकी चीजें बिल्कुल सेम है, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। देखिए वहां पर हम लोगों ने पार्टनर्स लोन करके एक एसेट्स बढ़ाया था, लेकिन कह रहा है एसेट्स मत बढ़ाओ, पार्टनर्स कैपिटल एक लायबिलिटी है, उसी व्यक्ति से लेना है और उसको कुछ देना है, तो सीधे उसके खाते से काट लो। यहां पर वो काटने वाली एंट्री कर रहा है बच्चे। ये करंट अकाउंट भी हो सकता है जब हमारा कैपिटल फिक्स्ड होगा बस। और ट्रांसफर एंट्री बच्चे बिल्कुल सेम होगा, ट्रांसफर एंट्री में कोई फर्क नहीं है, दिस इज योर ट्रांसफर एंट्री। और वहां पर हम लोग क्या करेंगे, जो अभी बताया था वही सेम टू सेम है। एक बार दोबारा मैं लिख दूं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बस सिंपल। ये एक समस्या थी जो कि हम लोगों ने आज डिस्कस करके दूर कर लिया बच्चे। इससे अधिक कुछ भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है आपको। उम्मीद है ये सारा कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। मैं एक बार फिर से दिखा दूं, मैं एक फ्रेम में ही ये पूरी की पूरी टॉपिक को ले लूं ताकि आप आराम से देख सको। दिस इज होल कॉन्सेप्ट। आप अल्टरनेटिव भी देख सकते हैं, ऊपर में मैंने ये दिखा। तो आप अगर ये पार्टनर्स लोन अकाउंट करके करोगे तो भी सही है, अगर आप पार्टनर्स कैपिटल को घटाने के लिए यानी उसको डेबिट कर दोगे तो भी सही है। लेकिन याद रखना बच्चे, अगर आपने एंट्री में पार्टनर्स लोन किया यानी ये करके आपने इस इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट किया, तब तो पार्टनर्स के कैपिटल में ये इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं होगा। मगर जब आप किताब पढ़ने जाओगे तो क्योंकि वो एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करके करता है, वैसी परिस्थिति में आपको पार्टनर्स के कैपिटल के अकाउंट के अंदर ये टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन यानी इनकम वाला दिखना शुरू हो जाएगा। यानी एंट्री के आधार पर ये वाला ट्रीटमेंट आपके किताब में क्या करता है, पार्टनर्स कैपिटल में भेजने लगता है, क्योंकि एंट्री में उन्होंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट लिखा है, तो फिर खाते के अंदर भी टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन लिखना पड़ेगा। तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप, ये एंट्री जो लिखेंगे उसी को फॉलो करते हुए आप चलेंगे। तो ये छोटा सा टॉपिक था स्टूडेंट जो हम लोगों ने समझा दिया। अब आपको एग्जाम के अंदर पार्टनर्स लोन अकाउंट भी पूछ देता है कि भैया पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाओ, कहेगा पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाओ। तो बच्चे जो एंट्री हो रही है उसी के आधार पे आप पार्टनर्स लोन अकाउंट बना सकते हो, क्या दिक्कत है। अगर आपको सिंपल एंट्री मैंने बताई दिया, अब आइए यहां पर मैं दिखा दूं आपको शुरू से। सबसे पहले आप इसे नोट कर ले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो स्टूडेंट एक बार अगर आपने जर्नल एंट्री सीख ली तो उसका खाता बनाने में भी आपको कोई समस्या नहीं आ सकती है। खाते भी आप बड़े आराम से बना लोगे, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए दिस इज पार्टनर्स लोन जब एसेट्स था एंड दिस इज जब पार्टनर्स लोन हमारा लायबिलिटी था। तो दोनों के सारे ट्रीटमेंट्स और ये सारी चीज हम लोग यहां पर लिख चुके हैं बच्चे। अब आइए मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊं जो दोनों पर बेस्ड है। मैं आपको बता दूं, यहां पर मैं वापस से इस टॉपिक को ले चलूं। दिस इज पार्टनर्स लोन जो एसेट्स वाला है बच्चे, आप भी नोट कर लेंगे। इस पर बेस्ड है इलस्ट्रेशन नंबर 14 जो गलती से कल आपको होमवर्क में चला गया था, और यहां पर इलस्ट्रेशन नंबर एसेट्स वाले पे इलस्ट्रेशन नंबर 18 है। तो ये दोनों आप होमवर्क में भी करेंगे। 14 और 18 आज आपका होमवर्क में जाने वाला, तो इसको ध्यान से देखेंगे। चलिए अब मैं 14 और 18 दोनों को यहां पर एक बार रीड करके आपको समझा दूं ताकि ये क्वेश्चन आसान हो जाए, क्योंकि एक बार आपने ट्रीटमेंट समझ ली तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है।
नोटिंग्स आप जरूर करेंगे क्लास के साथ साथ। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 14। आइए बच्चे फटाफट पढ़ ले हम लोग। यहां पर कह रहा है ए एंड बी एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल विदाउट पार्टनरशिप डीड। विदाउट पार्टनरशिप डीड का मतलब ये होता है बच्चा कि कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। ओके चलिए, उसके बाद यहां पर कह रहा है दे इंट्रोड्यूस द कैपिटल। बाकी सारी कहानी तो वही है जो हम लोग अभी तक पढ़ते हैं। इंट्रोड्यूस द कैपिटल 5 लाख 3 रेस्पेक्टिवली ऑन 31 अक्टूबर 2017। ए एडवांस्ड रुपीज 2 लाख बाई वे ऑफ लोन टू द फॉर्म विदाउट एग्रीमेंट एज टू द इंटरेस्ट। सीधा बात है, वो मिस्टर ए ने एक लोन दिया फॉर्म को, ये तो कौन वाली है, लाइबिलिटी वाली है। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं ये लाइबिलिटी वाला लोन है क्योंकि फर्म को दिया है, तो फर्म के लिए लाइबिलिटी हो गया बच्चे, ठीक है। यानी पार्टनर्स लोन लाइबिलिटी है, फर्म को दिया है। उसके बाद से कह रहा है किस तारीख को दिया है, ऑन 31 अक्टूबर 2017। लोन लेने का बच्चे वही बचपन वाला तरीका आपको फॉलो करना पड़ेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। उसकी एंट्री मैंने यहां पर नहीं लिखाई है, मैं अभी लिखा भी देता हूं। लेते समय, लोन लेते समय क्या एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। हमने ब्याज की एंट्री तो सीखी है, बस इसकी एंट्री भी आप अपने ध्यान में जरूर रखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। जैसे आप कैपिटल के लिए करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट जब कैपिटल फॉर्म में आता था, उसी प्रकार से जब लोन आता है तो क्या करेंगे आप, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। वो एंट्री लास्ट में मैं लिखा दूंगा, ठीक है। ब्याज की उसके ऊपर बात कर रहा है कि कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो आपको पता है लायबिलिटी वाले के लिए पार्टनरशिप डीड में क्या कहा गया, पार्टनरशिप एक्ट में क्या कहा गया कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो भी 6% से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देना पड़ेगा। ये लायबिलिटी वाले के लिए कहा गया, याद रखिएगा ये नियम किसके लिए कहा गया, लिख लीजिए कॉपी में। लायबिलिटी वाले के लिए कहा गया कि अगर कोई भी डिस्कशन नहीं है तो भी फर्म 6% से पार्टनर्स के लोन पर इंटरेस्ट देगी। तो कुछ भी तय नहीं होता, तो वहां बात ये कह दिया यहां पर। ओके, आगे कहानी बढ़ा रहा बच्चे, कह रहे द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 शोड अ प्रॉफिट ऑफ 4,30,000। कुछ नहीं बोल रहा है, तो सारा कुछ मतलब ये बिफोर चार्जिंग एवरीथिंग है। ओके, बट द पार्टनर्स कुड नॉट एग्री अपॉन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट लोन टू बी चार्ज एंड द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। बच्चे ये कंफ्यूज ना होइएगा, यहां वही बात को रिपीटेशंस कर दिया कि अभी भी पार्टनर्स इस बात पर राजी नहीं हो पाए हैं कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज दिया जाएगा। तो सीधा बात है, नहीं राजी हो पाए तो 6% से दो, क्योंकि ये तो पार्टनरशिप एक्ट कह रहा है। और दूसरी बात यहां पर कह रहे हैं प्रॉफिट के बंटवारे पर भी आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो सीधा बात है बराबर बांट दो। ये सारी बातें तो पहले ही पढ़ रखा हम लोगों ने। उस पर क्या बोल रहा है यहां पर, कह रहा है पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट ऑफ बोथ द पार्टनर्स एंड लोन अकाउंट ऑफ ए। बच्चे यहां पर देखिए आपसे क्या मांग लिया, लोन अकाउंट ऑफ ए। भैया जब सारी जनरल एंट्रीज हम लोगों ने सीख ली, ये लायबिलिटीज वाली सारी जनरल एंट्रीज देखिए यहां पर, जब आपने ये सारा ब्याज से लेकर के एवरीथिंग, लोन से लेकर के सबकी एंट्री यहां पर सीख ली बच्चे, तो फिर क्या दिक्कत है, आराम से आप इसको ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो यानी अगर आपको एंट्री आ गई तो उसका लेजर बनाने में जो क्लास 11th में नियम से सीखे थे वैसे ही लेजर बना देना, ठीक है। बाकी कैपिटल अकाउंट भी बनाना आपको मैंने सिखाई दिया, तो सारा चीज आप समझ सकते हैं, इसमें बन सकता है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट, मैं आपको 2 एंट्रीज और करा दूं। इंटरेस्ट के ऊपर तो हम लोगों ने कह दिया, बट लोन लेने का और लोन देने का एंट्री, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर वो भी पूछ रहा है, तो वो भी एंट्रीज मैं आपको लिखा दूं। याद रखिएगा बच्चे, लोन अलग चीज होता है, वो या तो एसेट्स होगा या तो लायबिलिटीज होगा। लिया तो लायबिलिटीज, दिया तो एसेट्स। और उसके ऊपर का ब्याज अलग चीज होता है। ब्याज अगर देना है तो एक्सपेंस और अगर लेना है तो इनकम। तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि सर ब्याज और उसमें क्या फर्क है, क्योंकि पहले भी डाउट्स में कुछ बच्चे हमसे पूछ चुके हैं कि सर इंटरेस्ट तो हम लोग ट्रीट करते हैं मगर उसके ब्याज और उसके प्रिंसिपल अमाउंट को तो कुछ बोलते ही नहीं है। बच्चे प्रिंसिपल अमाउंट के लिए अब मैं यहां पर आपको सिखा दे रहा हूं। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, स्टार करके इसके नीचे लिख रहा हूं, लायबिलिटीज वाले के नीचे। देखिए वापस से आप वहीं पर जाकर के नोट करेंगे, जो पहले मैंने पार्टनर्स लोन लायबिलिटी पढ़ाया था वहीं पर मैं नीचे लिख रहा हूं फॉर टेकिंग लोन की एंट्री क्या होगी, फॉर टेकिंग लोन फ्रॉम पार्टनर। पार्टनर से लोन लेने की एंट्री क्या हो रही है बच्चे, आपको आता है बट फिर भी मैं करा दे रहा हूं, एकदम सिंपल है। बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, बस ये एंट्री होगी। तो इसी के नीचे आप आकर के जरूर नोटिंग कर लीजिएगा, जो हम लोगों ने पार्टनर्स लोन लायबिलिटीज वाला पढ़ा था उसके चार्ज को, उसके नीचे आकर के आप ये छोटा सा नोटिंग्स जरूर कर लेंगे बच्चे। दिस इज, ये लोन लेने की एंट्री है। ब्याज का हम लोग पहले सीख रखे हैं, लोन लेने वाली एंट्री आपको यहां लिखा दिया। उसी प्रकार से लोन देने वाली एंट्री क्या होगी, सिंपल, जैसे बचपन में जो एंट्री किसी को पैसा देने वाला करते थे उसी तरीके से कर दो। यहां पर क्या हो जाएगा आपका, मैं यहां पे लिख रहा हूं स्टार करके, फॉर
गिविंग लोन टू पार्टनर, पार्टनर को लोन देने की एंट्री क्या हो जाएगी बच्चे? एकदम सिंपल एंट्री है। क्या लिख देंगे हम लोग यहां पर? पार्टनर्स लोन, और ये एसेट्स हो जाएगा, डेबिट टू बैंक अकाउंट। इस बार हमने दिया है इसलिए टू बैंक अकाउंट लिख दिया। बस ये इस एंट्री के साथ आप नोट कर लीजिएगा जहां मैंने ये वाली बात पढ़ाई थी आपको। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो था, इस वाली एंट्री के साथ बच्चे आप नोटिंग कर लीजिएगा। तो दिस इज कि जब लोन देंगे तो क्या एंट्री होगी, बस। तो यहां पर मैं थोड़ा बड़ा कर दूं ताकि ये फाइनल एंट्री आप लिख सको। दिस इज द फाइनल एंट्री, लोन देने की और लोन लेने की। इसे नोट कर ले बच्चे आप। तो स्टूडेंट, अब आपने सारी एंट्री देख ली बहुत अच्छे से, सारा एंट्री आपके सामने मौजूद है। अब आप इसे कॉपी भी कर चुके हैं। मैंने एक इलस्ट्रेशंस भी आपको पढ़ा दिया यहां पर, इलस्ट्रेशन नंबर 14, जो कि पार्टनर्स लोन एज अ लायबिलिटी वाला था। ये हमारा पार्टनर्स लोन एज अ लायबिलिटी वाला था, जो यहां पर मैंने आपको दिखाया भी था। दिस इज, ये हमारा लायबिलिटी वाला था। अब मैं आपको, अब इसके सारे क्वेश्चंस, इसके सारे आपको एंट्रीज मैंने सिखा रखे बच्चे, तो आप एंट्री पास कर लेना, फिर कैपिटल अकाउंट और लोन अकाउंट, उन्हीं एंट्रीज को देखते हुए आप बना लेंगे। फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे मेरे एप्लीकेशन पे चैट पर मैसेज कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैं वहां आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। अब आइए इलस्ट्रेशन नंबर 18 के ऊपर, और यहां पर क्या है, ये पार्टनर्स लोन क्या है बच्चे पढ़ेंगे, और वहां मैं दिखाऊंगा ये एसेट्स वाला है। आइए वापस से पढ़ते हैं। कह रहा है ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। यहां पर दे दिया प्रॉफिट शेयरिंग बांटने का तरीका, वहां पर नहीं दिया था, उस क्वेश्चंस में नहीं दिया था, तो हमने इक्वल कर दिया था। ठीक है, यहां पर कह रहा है ऑन 1 अप्रैल देयर कैपिटल्स वेयर 5 lakhs and 3 lakh रेस्पेक्टिवली। कोई बात नहीं, ये तो हम लोग पहले से जानते हैं। कह रहा है ए वॉज इन नीड ऑफ फंड। याद रखिए बच्चे, इस बार किसको पैसे चाहिए? इस बार पार्टनर को पैसे चाहिए। ए वॉज इन नीड ऑफ फंड एंड हेंस टुक लोन ऑफ 1 lakh फ्रॉम द फर्म। जैसे बच्चे कह दिया कि इस बार फर्म से ये पैसा लिया, आप तुरंत इसको क्या बोलेंगे? इस बार जो पार्टनर्स लोन है बच्चे, वो क्या है? यहां पर है एसेट्स। इस बार फर्म ने दिया है बस, और उसकी भी एंट्री मैंने आपको सिखा दी है। देने की एंट्री क्या हो जाएगी? दैट इज पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश दे दिया, और उसके बाद ब्याज का जो मैंने आपको रेट सिखाया था, ब्याज का जिस तरीके से हम लोगों ने कहा था कि आपको ट्रीटमेंट कर लेना है, वो आप कर लीजिएगा। और यहां पर देखिए क्या कह रहा है, ऑन जुलाई 2018 एग्रीड इंटरेस्ट ऑन लोन दैट इज बीइंग 12%। अच्छा बच्चे, एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, ध्यान से इस बात को भी आप लिखेंगे अपनी कॉपी में, कि सर बाय द वे एसेट्स वाले का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ना फिक्स हुआ हो तो? लायबिलिटी वाले का तो सर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं बोला तो भी 6% से तो फर्म को देना है। लेकिन बच्चे, एसेट्स वाला यानी जो फर्म ने लोन दिया है, अगर उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट या उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन गिवन के ऊपर कोई चर्चा नहीं है, तो क्या होगा? क्या 6% से तब भी फर्म ले लेगा? नहीं। उस परिस्थिति के अंदर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन नहीं फर्म ले पाएगा पार्टनर से। यानी अगर देना है तब तो देना पड़ेगा 6% से, लेकिन अगर आपको ब्याज लेना है फर्म तो आप डीड में लिखवाइए, अदरवाइज आप नहीं ले पाएंगे। तो यह भी बात अपने ध्यान में रखिएगा। एसेट्स वाले के ऊपर पार्टनरशिप डीड में अगर साइलेंट है तो कोई इंटरेस्ट फर्म नहीं ले पाएगी अपने पार्टनर से। और बाकी क्योंकि इस क्वेश्चंस के अंदर आप देख सकते हैं क्लियरली मेंशन कर रहा है 12% से, तो हम लोग 12% से यहां पर वो चीज दे देंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली बच्चे। तो एक 14 और एक 18 दोनों पर बेस्ड क्वेश्चंस था जो कि मैंने आपको करा दिया। 14 आपकी लायबिलिटी वाले पे बेस्ड था, और यहां पर आप देख सकते हैं एसेट्स वाले पे बेस्ड है। इसके बाद बच्चे आप 19 कर सकते हैं होमवर्क, आपका होमवर्क जा रहा है 19, और आप 20 कर सकते हो होमवर्क, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं आपका होमवर्क में लिख रहा हूं बच्चे, आप सारे बच्चे नोट करेंगे। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 14 आपका होमवर्क है, इलस्ट्रेशन नंबर 19 आपका होमवर्क है, इलस्ट्रेशन 18 आपका होमवर्क है, इलस्ट्रेशन नंबर 20 आपका होमवर्क है। 17 आपको नहीं करना, वो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस है, वो मैं बाद में कराऊंगा अपने से प्रैक्टिस कराने के बाद। तो ये 4 क्वेश्चंस बच्चे आपके होमवर्क में जा रहे हैं। उम्मीद है पार्टनर्स लोन के ऊपर सारी समस्याएं आपकी दूर हो गई होंगी, सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। आप इसको ट्राई करेंगे, नोट करेंगे, कोई भी समस्या आती है आप मुझे भेजेंगे, मैं रात 8 बजे अपने एप्लीकेशंस पे आऊंगा और आपकी सारी समस्या का समाधान करूंगा बच्चे। तो सी यू नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टाटा बाय बाय।